तुम्हारी गलत बात है अर्तुल, कुछ 2 मिनट बात कर लो इससे। अर्तुल रोएगा वो, पागल हो क्या तुम? हेलो गाइस, मैं फिर से आ गया हूँ नए ब्लॉग में। जिसका कमाल में नया ब्लॉग देता रहता हूँ। गाइस मॉर्निंग हो चुकी है। अर्तुल देखिए क्या हरकत कर रहा है। क्या हुआ बेटा? है क्या हुआ? कौन? मामू? मामू तो अपना घर गए, तुझे उठा तो रहते सुबह। रोते नहीं है, रोते नहीं है बिल्कुल भी। मामू गए थे सुबह सुबह 6 बजे। अर्तुल सो रहा था, हुरैन भी सो रही थी। और वो जाते क्यों नहीं अर्तुल? उन्हें पता कितने सारे दिन हो गए थे? हैं 8 दिन हो गए थे उन्हें। तो भाई हमारे घर पे 8 दिन हो गए थे मामू को। और ये बच्चे इतने हिल गए, इतने हिल गए। उन्हीं के पास सो रहे थे, जब उठ रहे हैं तो उनके साथ, सो रहे हैं तो उनके साथ। रात को 2-2 3-3 बजे तक तो सो नहीं देते थे। अरे देखिए अब ये जो है ना कंबल उगाड़ उगाड़ के देख रहा, कभी इधर से कभी उधर से, कि मामू कहाँ है और मामी कहाँ है। रोते नहीं है? आजा मेरे पास, आजा तू, आजा आजा। रोते नहीं है बेटा। तो भाई अभी उठाया हमारा मुन्ना, और उठते ही मामू को देख रहा है। मामू की अच्छी बात नहीं है ना? बता के नहीं गए है ना? नु कह दो मामू अब हम भी आ जाएंगे तुम्हारे घर पे, है ना? हाँ, और रोएगा तो नहीं? हाँ रोइयो मत बिल्कुल भी। सुबह सुबह उठ के देख रहा है हमारा मुन्ना। मामू अच्छे थे, अच्छे थे मामू। कोई बात नहीं, हम चलेंगे ठीक है। हाँ अब बेटा बहुत दिन हो गए थे मामू को, है ना? हाँ तो गाइस अभी हमारी हुरैन उठी नहीं है। ये देखिए नहा धो के हो चुका हूँ रेडी। जैसे कि आपको पता है आज है जुम्मा। तो भाई आज जो है ना मैंने कुर्ता पजामा पहना नहीं है, क्योंकि मैं आके करूँगा काम, इस वजह पे ही उतारना पड़ा था, तो इसलिए मैंने पहना नहीं। तो गाइस आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है कुछ रिश्तेदारों के लिए, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से ब्लॉग भी नहीं बनाया था। मैं थोड़ा सा इधर उधर की बात सोच रहा था उनके बारे में, तो उनकी खूबियाँ बताऊँगा। रिश्तेदारों की, कुछ अपने लोगों की क्या खूबियाँ होती हैं बताऊँगा वो नमाज के बाद। नमाज पढ़ के आते हैं पहले फटाफट। तो गाइस देखिए मौसम कितना बढ़िया हो रहा है माशाल्लाह। ये देखिए मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के आके आपसे बात करनी है बहुत सारी। यहाँ देख रहे हैं अंडे। जुम्मे वाले दिन माशाल्लाह कितनी रौनक होती है। नमाज पढ़ते हैं फटाफट जाके। तो गाइस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली है हमने। देखिए माशाल्लाह कितनी भीड़ है, पीछे आप देख सकते हैं। देखिए अब चलते हैं घर, करते हैं गुफ्तगू। नमाज पढ़ी ना पढ़ी? तुमने पढ़ी ना पढ़ी? मैं तो पढ़ आया नमाज। फिर हमने भी पढ़ ली बस। अच्छा जी। भाई सर्दी बहुत हो रही है, रजाई में बैठ चुका हूँ मैं भी। अर्तुल तो चला गया बाहर निकल के रजाई में से। तो गाइस करते हैं बात। वैसे मेरा दिल तो कर नहीं रहा था ऐसा कुछ कहने का, मगर मजबूरी है, कहना पड़ रहा है। तो गाइस कुछ लोग अपने जो होते हैं ना इतने गिरे हुए होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी, तो पहले उनका कहना था कि 6 महीने का भूत है वो उतर जाएगा, ये वीडियो बनानी छोड़ देगा। अब गाइस मुझे जो है 100 के वीडियो बनाने का वो तो छूटा नहीं, तो उनके आग लग चुकी है कि इनने वीडियो बनानी छोड़ी नहीं। और फिर प्लस कभी कभार हमारे घर भी आते थे वीडियो में, और मैं उन्हें ले लेता था तो उनका मुंह बन जाता था। चलो कोई बात नहीं, मेरे से मना कर देते तुम, तो मैं तुम्हें लेता ही नहीं कभी भी, उसकी भी कोई बात नहीं। तो घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती हैं, तो उन प्रॉब्लमों को जो ना बड़ी करते हुए कुछ ऐसा करते हैं कि इनके घर में कैसे लड़ाई करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर ये जो लोग जो होते हैं ना वो अपने घर को तो देखते नहीं है, दूसरों के घरों में आग लगाते हैं। क्यों? उन्हें मजा आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ पहले अपने घर को देखो, बाद में दूसरे के घर को देखो। क्योंकि अगर तुम दूसरों के घर में आग लगाओगे ना तो अल्लाह ताला तुम्हारे घर में आग लगा देगा। आते हैं मतलब से आते हैं, अब बिना मतलब के बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं बोले ना सही। अब इतने किलसने लगे, इतने किलसने लगे, बहुत ही ज़्यादा। अब वो किस बात पे किलसते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर उनकी गुलामी करते रहो तो ठीक ठीक है, अगर सच बोल दो तो बुरे बन जाते हैं। अब मेरे अंदर एक आदत है, मैं जब भी बोलता हूँ ना वो सच बोलता हूँ, सिर्फ झूठ नहीं बोलता। तो उनकी जो है ना आग लग जाती है कि सच बोलता है,
बहुत ज्यादा। तो पीठ पीछे क्या होता करते हैं, बुराई करनी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि वो ऐसा है वो ऐसा है। अरे अगर मैं बुरा हूं तो मेरे सामने आके कहो ना, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो। अगर कुछ कहो कि मैं उसके सामने नहीं बोलूंगा। अगर तुम गलत नहीं हो, अगर तुम जिससे बुराई भी कर रहे हो, फिर उससे कहते हैं उससे मत कहना, क्यों लड़ाई हो जाएगी। अब अगर तुम सही हो तो तुम क्यों डरते हो फिर। मैं तो नहीं डरता बिल्कुल भी, मेरे सामने आके कोई भी बात करे। सिर्फ मेरे अंदर एक आदत है, मैं सच बोलता हूँ, उनकी गुलामी नहीं करता हूँ। और कुछ लोगों को ऐसे पसंद होते हैं, उनकी गुलामी करते रहो, दिन को रात का है वो, तो उनके साथ रात को हो, दिन को भी, तो हम अच्छे हो जाएंगे। तो इतने ग्रेव लोग होते हैं, हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। अरे अपनी लाइफ को तो देखो, दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो तुम, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। फिर बोलते हैं हम उससे बोलेंगे नहीं, जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। वहाँ क्यों, क्योंकि मैं तो भूख मर रहा हूँ उनके बिना, सपने में भी नजर आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्या मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मेजोरिटी बनाते हैं सारे इकट्ठे होके, उससे मत बोलो उससे मत बोलो। अरे तो मत बोलो, मैं तो तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे घर आओ, मत बोलो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे दिल करे वैसे करो। मैं तो अपने मुंह से कुछ कहता नहीं, क्योंकि मैं सही हूँ ना, गलत तो तुम लोग हो। क्योंकि तुम्हें वो इंसान चाहिए जो तुम्हारे साथ पीठ पीछे उनकी दूसरे की बुराई करे और तुम भी दूसरे की बुराई करे, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। जो गलत होते हैं ना आज के टाइम में, उनके साथ ही होते हैं सब। और जो सच्चा होता है ना, और जो सही होता है, वो गलत होता है। ऐसा होता है, बच्चे होते हैं, औलाद होती है, वो तो अरे अल्लाह की मर्जी होती है। मगर वो ये सोचते हैं कि उनके ही एक आसरा है, एक दुआ है, कुछ भी है, उनकी बदौलत हमारे बच्चे हुए हैं, वरना हमारे बच्चे भी नहीं होते। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी दुआ से हो गए, अच्छी बात है। हम तो ये नहीं कह रहे कि नहीं हुए, कोई बात नहीं। मगर मुझे तो यही पता है कि अल्लाह ताला जो औलाद देता है, जिसको दुनिया में आना है वो जरूर आएगा, और जिसे नहीं आना है वो नहीं आएगा। इंसान के हाथ में तो कुछ होता नहीं है। कुछ खुराफाती ऐसी होती हैं, वो ऐसे बोलती हैं अगर वो यहाँ बैठेगा ना, हम वहाँ नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम तो बेचैन है ना उनके बराबर में बैठने के लिए, क्योंकि हमें नींद नहीं आने की है जब तक हम उनके बराबर में नहीं बैठेंगे। अब फिर हमारे रिश्तेदारों से ही हमारी ही बुराई करते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलती है बिल्कुल भी, है ना। अगर दम है ना तो सामने आके बात कर लिया करो। ये जो होता है ना, जानवरों के काम होते हैं पीछे बोलना, जैसे कुत्ते बोलते हैं पीछे, समझ गए। तो भाई मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था बात करने का। ये तो मैंने 10% भी बात नहीं बताई है आपको, जो जो मेरे दिल में है ना। अगर आपने 100 कमेंट भी कर दी वीडियो पे, तो मैंने नाम भी नहीं बताया उनका, एक एक नाम बता दूंगा, एक एक नाम, कौन क्या करता है। बस मैं कहना चाहता हूँ, जो गाइस अपने जो घर के होते हैं ना, बहुत ज़्यादा जालिम इंसान होते हैं। कभी किसी पे भी ना भरोसा मत करना बिल्कुल भी। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बिल्कुल भी कहने का मन नहीं था, मगर कहते हैं ना जब गुस्सा आता है ना इंसान को, तो कहना पड़ता है। मैं पीठ पीछे नहीं कहता, मैं मुंह पे कहता हूँ। ये वीडियो के थ्रू मेरी बातें सारी जाएंगी, और समझने वाले समझ भी गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किसे कहना चाह रहा हूँ। अभी मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अभी मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, अब डेली भी लोग मिलेंगे इंशाल्लाह। मगर टेंशन लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ये लोग तो पीछे घसीटना चाहते हैं और उनकी दुआ कबूल हो जाएगी, वो यही चाहते हैं। तो घसीटने दो, क्या हो गया, घसीट रहे तो घसीटने दो। उनके तुम वक्त तो से टेंशन ले रहे हो। टेंशन नहीं ले रहा मैं मुंह पे कहता हूँ जो कहता हूँ। मगर ये पीठ पीछे बोलते हैं ना, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। सिर्फ जो भी कोई है उनका कहने का काम है, बोलने का काम है। तुम क्यों ध्यान दे रहे हो किसी पे, मत दो तुम लोग किसी पे ध्यान नहीं भी दे रहा, मैंने तो बात का जवाब दिया है। सिर्फ मैं कोई भूखा नहीं मरूंगा अगर वो मुझसे नहीं बोलेंगे तो। ये किसी के घर में लड़ाई करवानी और ये भी अच्छी बात नहीं है। अल्लाह तो देख रहा है ना हमारा। ये बताओ उनकी क्या वो खुदा के भैया या बहन बन के बैठे हुए हैं क्या, है? ये अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं है। ये बताओ। पता है घुसते भी वो इसलिए हैं क्योंकि अपने फायदे के लिए। मुझे पता है वो क्यों घुसते हैं, क्यों घुसते हैं मुझे पता है, सब पता है मुझे क्यों घुस रहे हो तुम। एक दूसरे से मेजोरिटी क्यों बनती है मुझे सब पता है। तो भाई मैं इतना ही कहना चाहता हूँ,
अभी मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हर किसी के घर में ऐसे रिश्तेदार जान पहचान में ज़रूर होते हैं पीठ पीछे बुराई करने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों पे शेयर कर दीजिए तुम्हारे ऐसे हों पीठ पीछे बुराई करने वाले। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी। और आने वाले व्लॉग में ना एक एक खुल के बात बताऊंगा मैं, बिल्कुल खुल के, अगर मेरा ज़्यादा दिल फुका तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए